ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो आज तक जिस्मानी मौत के खौफ से, मौत के डर से उसने मर्दगी को कहला भेजा कि मैं बादशाह के हुजूर याद नहीं की गई, और अगर मैं बिन बुलाए उसके अंदरूनी बारगाहों में जाऊंगी तो एक ही सज़ा है, जो बिन बुलाए उसके अंदरूनी बारगाहों में जाता है उसे मार डाला जाता है। मर्दगी ने आस्था से कहा कि जान रख कि शायद तो इसी मौका के लिए महल तक पहुंची है। अगर आज तो अपनी कौम के लिए जिसे कत्ल कर देने का हुक्म दे दिया गया है न गई, तो याद रखना नजात तो यहूदियों के लिए कहीं न कहीं से आ जाएगी, मगर तू यहूदियों के साथ, अपनी कौम के साथ महल में मार डाली जाएगी। आस्था ने मर्दगी से कहला भेजा कि मेरी कौम से कहो कि हर एक 3 दिन का रोज़ा मेरे लिए रखे, और इस रोज़े में ना कोई खाए ना कोई पिए, क्योंकि रोज़े का मतलब ही है कि उस दौरानिया में ना खाया जाए ना पिया जाए। और 3 रोज़ के बाद मैं बादशाह की अंदरूनी बारगाहों में जाऊंगी। अगर मैं मारी गई तो मारी गई, और अगर बादशाह ने मेरी फरियाद सुन ली तो मैं ज़रूर अपनी कौम की फरियाद उसके सामने रखूंगी। बादशाह का हुक्म था, बादशाह का कहर और गज़ब था कि कोई उसकी अंदरूनी बारगाह में बगैर उसके बुलाए नहीं जा सकता था, चाहे वो मलका ही क्यों ना हो। यीशु मौत के, जिस्मानी मौत के खौफ से, डर से आस्था ने 3 दिन का रोज़ा रखा ताकि वो बचाई जाए। हम क्यों ना रोज़ा रखें? क्या हम मौत के पंचे से आज़ाद हैं? गुनाह का बोझ अब तक हम उठाए फिरे हैं। गुनाह अब तक हमारी ज़िंदगी में बादशाही करते हैं, और हम खुदावंद के नाफरमान हैं। और खुदावंद का पाक हमें सिखाता है कि खुदावंद का गज़ब हमारी नाफरमानी के तहत के वसीला से खुदा का गज़ब भड़कता है कि हम अपनी जिस्मानी मौत से बचना नहीं चाहते, कि हम अपनी इस मौत के बंधन से आज़ाद नहीं होना चाहते, कि हमें खौफ नहीं है। हम डरते भी हैं, और फिर भी हम अपने आप को आजिज़ और फरोख्त नहीं करते, और खुदावंद के हुजूर रोज़े और दुआ में नहीं जाते। आस्तर को अपनी जिस्मानी मौत का खौफ था, इसलिए उसने सारी कौम से कहा कि मेरे लिए और अपने लिए रोज़ा रखो। ये रोज़ों के अयाम है। हमारे सामने यही सवाल होता है कि ये रोज़े रखे जाए या ना रखे जाए। इसलिए ये रोज़े किसके लिए रखे जाते हैं? सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछें कि ये रोज़े किसके लिए रखे जाते हैं। अगर तो किसी शख्स के लिए, अगर किसी काम के लिए, तो ना रखें। कौन कहता है कि रोज़े रखें? लेकिन अगर आपको अपने मुनज्जी से प्यार है, कि जिसने मौत के खौफ से, मौत के बंधन से हमें छुड़ाया है, आस्था ने कहा रोज़ा रखो क्योंकि सर पर मौत मुंडला रही है, मेरी जिस्मानी मौत मेरे सामने है, मेरे लिए रोज़ा रखो और खुदा से दुआ करो। और जिसने हमें मौत के बंधनों से, गुनाह के बंधनों से आज़ाद किया, क्या उसकी याद में हम रोज़ा नहीं रख सकते? क्या उसकी याद में हम खाना पीना नहीं छोड़ सकते? क्या उसकी याद में हम बाहम इकट्ठे होकर दुआ में नहीं ठहर सकते? जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। इसलिए कल हमने इस बात को सीखा था कि मुझे ज़िंदगी का रवैया ये है, कि उस ज़िंदगी का मकसद ये है, जिसका इकरार करती है उसी ज़िंदगी, कि हम ना अपने लिए जीते हैं ना अपने लिए मरते हैं, हम उसके लिए जीते हैं, हम उसके लिए मरते हैं जो मेरे लिए और हम सब के लिए मुआ और जीता। ये रोज़े अज़ीज़ों किसी के कहने पे नहीं रखते।
اگر آپ کو یسوع مسیح سے پیار ہے جو میرے لیے آپ کے لیے ہوا اور اس نے ہمیں موت کے بندنوں سے موت کے خوف سے آزاد کیا، اس کی محبت میں یہ روزے رکھیں، اپنی روحانی زندگی میں ترقی کریں، باہمی رفاقت رکھیں، کلیسیائی رفاقت رکھیں، تو خداوند کا وہ غضب جو بے دینی کے وسیلہ سے ہماری نافرمانی کے وسیلہ سے بھڑکنے والا ہے، ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو یاد رکھے گا کہ خداوند اپنے گھر ہی سے اپنی عدالت کو شروع کرے گا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔